सुंदर और आध्यात्मिक स्थान मन को प्रभावित करते हैं तथा प्राचीन कालीन ऋषियों के आश्रमों की याद ताजा कर सकते हैं। रेलगाड़ी धनिक या निर्धन नहीं देखती, वह सबको एक समान यात्री के रूप में देखती है। एक कच्चा साधक छोटी सी बात से विचलित हो उठता है, उसमें सहनशीलता नहीं होती। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पग पग पर फिसलन और पल पल उद्विग्नता है, बड़े संभल कर चलने की आवश्यकता है। सच्चे विचारों के आते ही नया उत्साह पैदा होता है और सारी ग्लानि जाती रहती है। अपनी चित्त स्थिति भंग करने वाले लोगों से बचना ही अच्छा है। सेवा कार्य समय व्यतीत करने का एक अच्छा बहाना हो सकता है। जहां कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, वहां कुछ राग द्वेष चलता ही है। साधक को गहन आनंद अनुभव करने के पश्चात भी राग द्वेष की दलदल में फंसने से बचना चाहिए। एक आध्यात्मिक गुरु की उपस्थिति वातावरण में सात्विकता का संचार करती है और आध्यात्मिकता, उदारता तथा सहनशीलता को बढ़ाती है। किसी कार्य में गलती होने या कुछ गुम हो जाने पर डरने की कोई बात नहीं है। कर्तव्य है कि तुम्हें जो काम निश्चित कर दिया जाए उस पर कायम रहो। गुरु के आदेश की अवहेलना से कष्ट और पाठ सीखने के लिए दोहराव हो सकता है। गुरु शिष्य संबंध बड़ा कोमल किंतु कल्याणकारी होता है। गुरु शिष्य को पुत्रवत समझकर टेढ़े मेढ़े मार्गों से निकाल ले जाते हैं, जिन्हें शिष्य के लिए समझ पाना कठिन होता है। शिष्य का अभिमान गुरु की अवज्ञा करवा सकता है, जिससे वह संभावित लाभ से वंचित रह जाता है। शिष्य में गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। गुरु शिष्य को समझाने के लिए अनेक उपाय अपनाते हैं, जो केवल गुरु ही समझते हैं। आध्यात्मिक दीक्षा या प्राप्ति के लिए बाहरी दिखावा या बहुत अधिक सामग्री आवश्यक नहीं, आंतरिक भाव और समर्पण मुख्य है। आध्यात्मिक अनुभव अत्यंत वेगवान और अनूठे आनंद से भरे हो सकते हैं, जिससे जगत में चारों ओर शक्ति ही शक्ति भरी प्रतीत होती है। मनुष्य अभिमान साथ लेकर ही साधना करता है, किंतु अभिमानयुक्त होने से वह साधन झूठा होता है। साधना में अभिमान का कोई काम नहीं। ईश्वर अपनी शक्ति को साधक के माध्यम से साधक के हित में साधन करता है, फिर भी अभिमान नहीं करता, उपकार नहीं जताता, प्रशंसा नहीं चाहता, कोई पारितोषिक नहीं मांगता। शक्ति की जागृति अत्यंत ही दुर्लभ है, किंतु गुरु की अनुकंपा या योगायोग से यह सहजता से संपन्न हो सकती है। साधक को अपने आध्यात्मिक अनुभवों पर अभिमान नहीं करना चाहिए, विशेषकर जब वह उसकी अपनी साधना का परिणाम न हो।